आत्मा का क्या गुणधर्म है? आत्मा का गुणधर्म क्या है? आत्मा सनातन है, उसके सब गुण धर्म भी सनातन हैं। प्रकृति टेम्पररी है, उनके सब गुण धर्म भी टेम्पररी है। और टेम्पररी को परमानेंट मानना, उसका नाम है अज्ञान। टेम्पररी को बस, उसका नाम है अज्ञान। जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, उसका नाम है अज्ञान। जो मैं नहीं चलाता उसको मैं चलाने वाला मानना, उसका नाम है अज्ञान। जो मैं पैदा होता हूँ, जीता हूँ, मरता हूँ, ऐसा मानना वो अज्ञान है। मगर शरीर पैदा होता है, जीता है, मरता है, उसका नाम ज्ञान परमानेंट क्या कहते हैं? है। जैसे होता है ना आनंद का अनुभूति, इस तरह से वो क्या कहते हैं? एक व्यक्ति को 50 डिग्री के धूप में से चल के आता है, उसको लिमड़े के झाड़ के नीचे सुला दिया जाएगा तो क्या होगा? छाया क्या लगेगा इसको? फीलिंग क्या होगी? और एक व्यक्ति 10 डिग्री के टेम्परेचर के एसी के अंदर से उसको लिमड़े के झाड़ के नीचे सुला दिया जाएगा तो क्या होगा? है? क्यों? लिमड़ा तो वही है। कहाँ से आ रहा है इसका फर्क? कहाँ से मतलब ज्ञान में कौन सा लेवल है उसके आधार से मालूम होता है। अवस्था तो एक है, अवस्था को वो कैसे फील करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, उसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड है। कृष्ण भगवान ने कहा था ना, मैं आपकी 99 भूल को माफ़ करूँगा, 100 को माफ़ नहीं करूँगा। ये उसका लिमिट हो गया। क्या हो गया? सबका अपना अपना लिमिट होता है। ऐसे ज्ञान में भी लिमिट है। जैसे ज़्यादा डेवलपमेंट वो लिमिट हाई होती है, कम डेवलपमेंट तो वो लिमिट लिमिटेड होती है। तो ज्ञान की गहराई की ज़रूरत है। यहाँ व्यवहार की गहराई की बात नहीं है। हम व्यवहार की गहराई में जाते हैं, हमारी शक्ति व्यय होती है। मत जाओ, क्या बताया? ये व्यवहार जीवन की गहराई में मत जाओ, किसी के भी, समझे? वहाँ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। व्यवहार करो, गहराई मत जाओ। क्या कहा? व्यवहार में जाओ, गहराई में मत जाओ। गहराई में जाना है तो ज्ञान में जाओ, व्यवहार में मत जाओ। या प्लीज। अभी हमने उदाहरण लिया श्री राम जी का उदाहरण लिया। अभी हमने श्री राम जी का, उन्होंने जो आपने उदाहरण दिया उसमें उन्होंने प्रयास नहीं किया क्या? कि वो वनवास वाला, कि ये भाई ये कर्म का उदय है और उन्होंने उसको स्वीकार किया। उन्हीं के जीवन में आगे एक और घटना घटी जिसमें सीता जी का हरण हुआ। तब उन्होंने शायद उसको प्रयास किया और रावण से युद्ध किया और वापस सीता जी को लेकर आए। तो तब क्या उन्हें ये चीज़ नहीं रिपीट हुई कि भाई ये मेरा कर्म का उदय है? तो हमें हमारे जीवन में कौन सी सिचुएशंस में ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा पुराना कर्म है और इसे हमें भुगतान करना है, और किन कर्मों में, किन सिचुएशंस में हमें प्रयास करना चाहिए? बताओ। जिन चीज़ों के अंदर हमको लगता है कि ये चीज़ भुगतान करते समय हम अंदर से संतुष्ट है, क्या है? ये मेरे पिता की आज्ञा है, ये मेरी माता की आज्ञा है, उसमें किसी को लॉस नहीं है और ये परिस्थिति हम स्वीकार करते हैं, तो वहाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं एक पति के रूप में पत्नी के लिए जिम्मेदार हूँ और वहाँ कोई पति को ले जाता है, पत्नी को, तो मेरी जिम्मेदारी होती है। वहाँ आपको एफर्ट की ज़रूरत है। भले सफलता मिले ना मिले वो अलग बात है, मगर वहाँ एफर्ट की ज़रूरत है। आप समझे ना? ये मेरी बात नहीं है, मेरे के साथ जुड़ी हुई व्यक्ति की बात है, जहाँ मैं जिम्मेदार हूँ। आप समझे? आप मेरे को चाटा लगा दें तो उसको मैं किस प्रकार से देखूँ, वो मेरी व्यक्तिगत बात है। मगर मेरे बच्चे को मारोगे तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो वहाँ मेरे को एफर्ट करने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबल हूँ, इंडिविजुअल नहीं, उनके साथ, तो वहाँ एफर्ट की ज़रूरत है। पर तब हमें ये विचार नहीं आया कि भाई मैं तो करता हूँ नहीं, ये तो संजोग है, तो फिर मैं उसमें प्रयास अपना कैसे डाल सकता हूँ? वही व्यवहार जीवन है ना। मगर वही इसका नाम व्यवहार जीवन का मतलब होता है हर अपने संजोग में अपनी फेवर करने के लिए प्रयास करो, सफलता मिले या ना भी मिले,
प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने तो प्रयास किया, अभी क्या करूं। चलो मेरे को फर्स्ट क्लास बस लाना है, तो आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार क्या कहेंगे? प्रयास करो, मेहनत करो, कहेगा कि नहीं? मेहनत किया आपने बहुत, फिर भी नहीं आया, बाद में आप क्या कहोगे? बाद में क्या कहोगे आप? ये संजोग यही था कि हाँ, यही नहीं मैंने तो प्रयास किया, अभी मैं उससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? मगर नाउ यू सेटिस्फाइड बिकॉज प्रयास किया। तो जीवन में भी हमें जो भी चीजें हमसे जुड़ी हुई है उसमें पहले हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। हाँ, मगर किसमें? जब व्यक्तिगत बात होती है जरूरत नहीं है, जब दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहां प्रयास की आवश्यकता है। क्या बताया? भले कर सके ना कर सके छोड़ दो, रिजल्ट फेवर में आए ना आए वो भी छोड़ दो, मगर करना चाहिए। क्या बताया? बस मेरे पिताजी बीमार है तो मैं ऐसा नहीं कहता कि व्यवस्थित है, उसका कर्म है, ऐसा नहीं। मेरे को प्रयास करना चाहिए, हो सके वो दर्द मिटे या ना भी मिटे। मेरे को पेट में दर्द होता है, मैं कहता हूँ कि मेरे को चलता है, तकलीफ नहीं होगी मेरे को, या मैं इसको बैर कर सकता हूँ, जरूरत नहीं है। आप समझे? मगर वाइफ बीमार है और मैं कहूँगा नहीं उसका कर्म है, तो करेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल गौर से लाइन ऑफ डिमार्केशन रखो। देखो ये ऐसी सिद्धांत या परिभाषा की बात आपको नहीं सुनने मिलेगी, जिंदगी भर तक नहीं सुनने मिलेगी। गोल गोल बातें सुनने मिलेगी जहां लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती है। अच्छा या बुरा या की बात सुनने मिलेगी, ये लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको यहाँ तक करना चाहिए, यहाँ तक नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं मिलेगी समझने मिली, सुनने के लिए नहीं आएगी। आप समझे ना? तो ये बात न सिर्फ सुनना है, जब सुना हुआ है तो समय मिलने पर उसके ऊपर सोच रखो अपनी, और ट्राई टू सी, ये बात को दिमाग में रख के अपने जीवन को देखने की कोशिश करो, तभी आपको ये बात का लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर सुनने में ही अच्छा रहेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। संतुष्ट होता है? ओके ओके, या प्लीज। प्लीज बताइए। हम कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जैसे हमारा भी डॉक्टर साहब के साथ आर्ग्यू चल रहा था, लेकिन प्रयास तो आपके हाथ में होता है। बताइए, आपका प्रश्न खत्म होने के बाद भी मैं उत्तर दूंगा। हाँ, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसे इनका एग्जाम्पल है, इन्होंने बोला कि हमने बहुत से काम स्टार्ट किए, उसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है, वो पिछले पुण्य पाप का आपका रिजल्ट आता है। लेकिन हमें एक बिजनेस खड़ा है, उसके लिए प्रयास करने चाहिए कि भाई बराबर हमें जिंदगी में सफल होना है, उसके लिए बराबर तो प्रयास करना रहता है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक पुरुषार्थ होता है, एक प्रयास होता है। बताओ मैं आपको। इसका देखो, प्रयास शब्द व्यवहार भाषा है, निश्चय भाषा नहीं है। क्या बताया? व्यवहार के अंदर हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना वो व्यवहार भाषा है, निश्चय भाषा नहीं है। व्यवहार भाषा का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, और निश्चय भाषा का मतलब होता है सनातन सत्य, जो मैंने पहले भी ये परिभाषा बता दिया है। व्यवहार भाषा का मतलब होता है जो व्यवहार में हम जो व्यवहार में चीज लेते हैं उसको। व्यवहार भाषा का मतलब होता है व्यवहार सत्य, और निश्चय का भाषा का मतलब होता है सनातन सत्य। तो व्यवहार भाषा है, ये सनातन सत्य नहीं है। प्रयास करना हमारी स्वतंत्रता नहीं है, मगर सोच होगी तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा। क्या होगा? नहीं तो आपका मन लोगों के प्रश्न को उत्तर नहीं दे सकेंगे। तो भाव के हिसाब से प्रयास होते हैं, भाव के हिसाब से नहीं। व्यवहार के अंदर प्रयास तो उदय कर्म के हिसाब से ही है 100%। हाँ जी, मगर व्यवहार में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। क्या बताया? व्यवहार में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही कहो, प्रयास करो। बच्चे जब एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे आपका परिणाम निश्चित है, तो क्या होगा? कुछ नहीं कर है, मगर बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। बच्चा जॉब ढूंढ रहा है, हम कहता है आपको जब जॉब मिलना है तो मिलेगा, निश्चित है, प्रयास मत करो तो अच्छा रहेगा। रिजल्ट तो निश्चित, वो तो उदय कर्म से। फिर भी व्यवहार में ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंदर समझने की बात बराबर है, बाहर नहीं बोलने का। क्या बताया? बाहर मतलब व्यवहार में वो चीज नहीं हो सकती। नहीं बोलना चाहिए। निश्चय भाषा वही है कि समय पे ही मिलेगा, न पहले न बाद में, और न कम न ज्यादा, वो बराबर है। मगर व्यवहार में तो प्रयास करना पड़ेगा। कोई कहेंगे लो ये लाख रुपया आपने दिया है ना, वो ले लो, तो 11 पर कहते गिन के लेना चाहिए। मतलब अभी जो होगा तक दिन वही आएगा ना, नहीं, ये व्यवहार है। क्या है? क्यों? अगर
अगर कोई मित्र ने आपको 1 लाख रुपया वापिस दिया, आपने नहीं गिना, खीसे में रख दिया, अभी कोई आपका फ्रेंड आया कि भाई मेरे को अर्जेंट काम है, मेरे को 2000 रुपये दे दो ना, आपने फट करके निकाल दिया, आपको मालूम है क्या है, वो दिया दे दिया, अभी कोई हिसाब किताब तो हुआ नहीं, अभी घर पे गए, वाइफ को कहा लो 1 लाख रुपया आप रख दो, वाइफ ने रख दिया। 1 वीक के बाद वाइफ ने बोला, आपने बोला कि भाई 1 लाख रुपया लाओ, मेरे को मित्र को देना है, आपने निकाला, मित्र को दिया, मित्र ने गिनती किया, उस समय कितना है 98,000। आपको अभी याद नहीं है कि मित्र को दिया, मेरे मित्र ने कम दिया होगा, पहले क्या विचार आया होगा, कम दिया होगा, या तो मेरी वाइफ ने ले लिया होगा, कुछ भी हो सकता है ना। और अगर गिनती से लिया होता तो कुछ मित्र खत्म हो गया है ना। वाइफ वाला पार्ट भी खत्म हो गया, मित्र वाला पार्ट भी खत्म हो गया। एनीवे, तो व्यवहार व्यवहार से अच्छा है और निश्चय निश्चय से से अच्छा।